दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है, वो कहते हैं हाँ है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। मोदी जब चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर तो शायद वो हिंदुओं को बेचते थे, मुसलमानों को नहीं बेचते थे क्या? आदित्यनाथ की सरकार, लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली, नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो सिर्फ गरीब मुसलमानों को, उनको इकोनॉमिकली उनको और परेशान कर देना। आप पर यह आरोप है कि जब भी कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होता है तो आप अपनी जय फिलिस्तीन वाली राजनीति को उभारने के लिए ऐसे मुद्दों पर छलांग लगाते हैं फौरन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की डिबेट में असुद्दीन ओवैसी और अंजना ओम कश्यप की धमाकेदार डिबेट देखिए। ऐसी डिबेट आज तक आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी। ओवैसी ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी के अंदर हिटलर की रूह समा गई है। इस पर पलटवार करते हुए अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से कई ऐसे क्वेश्चन किए जिसका ओवैसी के पास कोई रिप्लाई नहीं था। तो बात आ गई सब्जियों पर। जी हाँ गाइस, ओवैसी ने आज सब्जियों पर भी डिबेट कर डाली। इस डिबेट में मजे की बात तो ये है कि आलू भिंडी तोरी को विपक्ष का नेता बना डाला। अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से कहा कि आम मुस्लिम वोट को टारगेट करते हो। तो इस पर देखिए ओवैसी ने क्या रिप्लाई दिया। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका कहना है दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है, वो कहते हैं हाँ है, जबकि वहां पर नॉनवेज भी बनता है और वो किसी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति की दुकान है जहां पर हर तरह का खाना बनता है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब पता चले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये किया है, ये उनकी दलील है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर, अबे जल्दी बोल, से पत्नी के नाम पे घर है, पति को मुलजिम बनाकर घर तोड़ दिया। नहीं, अगर आप वहां पर जाते हैं तो मेन्यू कार्ड लिखा हुआ होता है, वहां पर नॉन वेज भी होगा, वेजिटेरियन भी होगा, तो आपका चॉइस है, आप देख लीजिए। और फिर ये जो कह रहे हैं कि भाई नाम कैसा रखते हैं, भाई नाम की मोनोपोली क्या है बताइए? आपने जबरदस्ती करके, पर पुलिस ने वहां पर गवर्नमेंट योगी के ऑर्डर पर नाम को बदला दिए। तो एक मुसलमान ने लिखा कि भाई मेरा नाम सैफी है, तो बोले नहीं सैफी नहीं, अब्दुल रहमान सैफी लिखो। झूठ बोल रहा है। अरे आप होते कौन है भाई? आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, तो फिर ताकि इकोनॉमिकली ये गरीब मुसलमानों को आप बर्बाद कर दें। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार, लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली, नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो सिर्फ गरीब मुसलमानों को, उनको इकोनॉमिकली उनको और परेशान कर देना। अब मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं मैडम, वहां पर तो मुसलमान एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तो यही इनका मकसद है ना, आप इनको गरीब कर रहे हैं। और अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो भाई अमरनाथ यात्रा में वहां पर जो यात्री आते हैं उनको चाय कौन पिलाता है? वहां पर हत्या के जड़ी बूटी कौन देता है पूजा की? मुसलमान ही तो देता है ना। तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हिटलर की रूह आप में समा जा चुकी है। हिटलर भी यही करते थे कि वहां पर यहूदियों से कहते थे कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, और फिर उनका बॉयकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। तो भाई संविधान में कहां लिखा है? आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि मुसलमान है यहां पर आप मत जाइए। आप मेरा प्रोफेशन छीन रहे हैं, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भाई क्या आप बीजेपी ये बताना चाह रही है कि आम मुसलमान है या हिंदू है? बता दीजिए। क्या बीजेपी बताना चाह रही है कि टमाटर और बैगन या भिंडी हिंदू है या मुसलमान है? तो भी बता दीजिए, उनका भी रिलीजन बता दीजिए आप। इसमें क्या आपत्ति है? सरकार आपकी यहां पर भी वहां पर भी है। शायद नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर तो शायद वो हिंदुओं को बेचते थे, मुसलमानों को नहीं बेचते थे क्या? बता दीजिए, वही बता दीजिए, हमको नहीं मालूम। कहां रुकेगा ये खाई जो है कौन क्रिएट कर रहा है? ये बीजेपी क्रिएट कर रही है। नहीं, अरे भाई कावड़ यात्री है तो आप वो बेचारा इतना बोझ उठाकर आता है तो उसको पता नहीं है कि ये यहां पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कोर्ट को फैसला देना है। मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चंस किया, आपने उस पर अपनी दलील की, लेकिन मैंने आपका पूरा ट्विटर जो है उसको आज खंगाला सर, और तब जाकर मुझे 1:18 पर 23 जून 2024 को ट्वीट आपका एक मिला नीट पर। आप पर यह आरोप है कि जब भी कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होता है तो आप अपनी जय फिलिस्तीन वाली राजनीति को उभारने के लिए ऐसे मुद्दों पर छलांग लगाते हैं फौरन। इस पर आपका जवाब? ये फंस गया सीएम। नहीं, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या वो नारा लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्या है बताइए, समझाने में आपके सवाल को दोबारा पूछ लीजिए मैडम। मैं दोबारा से करती हूं कि आप इस देश में मुस्लिम राजनीति के चेहरा बन गए हैं।
इसी वजह से, और देखिए ये आरोप बीजेपी हमेशा लगाती है कि आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम है वो कभी भी बीजेपी पे विश्वास न करे। आप कहते हैं बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है। जय फिलिस्तीन भी आपने एक सोच के तहत ही देश की संसद में बोला था। मैंने ये नहीं कहा कि वो अवैध है या आपराधिक है, इलीगल है या किसी भी तरह से क्रिमिनल है। मैंने कहा कि आप एक सोच के तहत बोलते हैं ऐसी बातों को, जानते हुए कि भारत और भारत की जो विदेश कूटनीति है वो देश की सरकार पर छोड़ना चाहिए। लेकिन आप जब बोलते हैं तो एक वजह से बोलते हैं, आप देश में मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करते हैं। इस आरोप पर आपका जवाब? नरेंद्र मोदी को 36% हिंदू वोट मिला और उन पर कोई इल्जाम नहीं। नरेंद्र मोदी की पार्टी में 240 में एक भी मुसलमान एमपी को टिकट नहीं दिए। हाँ, और उनके जितने अलाइज है उनके पास कितने मुसलमान हैं वो बता दें। ये इल्जाम हम पे क्यों लगता? भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आए। भारत की पार्लियामेंट में अपर कास्ट हिंदू और बैकवर्ड क्लास हिंदू बराबर जीत कर आए। हमारी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है बड़े बड़े सालों के बाद। हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, मगर इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया जाता है। कौन सा इल्जाम है बताइए? अगर मैंने फलस्तीन, मजलूम फलस्तीनियों की बात की, करीब 40,000 लोगों का कत्लेआम हो गया। खुद जयशंकर साहब राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट के कायल हैं, हम वहां पर यूनाइटेड नेशंस को फलस्तीन के लिए एड दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के सेनेटर्स धर्मशाला आते हैं, वहां पर दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने, तो वहां पर अमेरिकन फ्लैग लहराया गया, कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। दिल्ली में इजराइल के फ्लैग को लेकर लहराया जाता है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। बताइए, तो इसमें हम तो शुरू से, महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था? तो फलस्तीन का इशू कोई मुसलमानों का इशू नहीं है मैडम, इसको मुसलमानों से मत जोड़िए, ये इंसानियत का है। और वहां पर 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। खाली वो डेब्रिस को उठाने के लिए सालों लग जाएंगे जो इजराइल ने वहां पर बर्बरियत और जुल्म किया। तो ये फलस्तीन का मसला तो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। भारत तो हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में खड़ा था और मैंने उसी को उस बात को दोहराया है। जय भीम भी आपने कहा, आपने खुद ही बताया कि कैसे आपने इस बात को बार बार रखा है कि ओबीसी जो है वो अब उनके सांसद अपर कास्ट के बराबर हो गए हैं और जो मुस्लिम समाज है उससे सिर्फ 4% सांसद है। आपने जय भीम भी कहा। अब बहुत सारे ओबीसी सांसद हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ चाहते हैं कि दलित मुस्लिम कंबाइन इनको वोट करें, तभी ओबीसी सांसदों में भी अगर इजाफा हुआ है तो अकेले इतनी असदुद्दीन ओवैसी साहब को परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है। आप ओबीसी के राइट से आप परेशानी बिल्कुल नहीं हो। मैं तो उनकी सियासी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को मुबारकबाद देता हूं। मेरा शिकवा मुसलमानों से भी है कि देखो, अपर कास्ट हिंदू और ओबीसी लोग इतने पॉलिटिकली अवेयर हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहे हैं। मेरी शिकायत तो इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज से है। बीजेपी तो खैर देती नहीं है। बीजेपी तो प्रधानमंत्री ने हमको घुसपैठी कह दिया और ये कह दिया कि हमको किसी की चोरी की भैंस मिल जाएगी, मंगलसूत्र दिया जाएगा। मेरी शिकायत तो उन लोगों से है। मैं तो मुबारकबाद देता हूं उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। साहब अब कहां मतलब सो कॉल्ड सेक्युलर, क्योंकि अब तो जैसे ये मुद्दा आया दुकानों वाला, अखिलेश यादव भी खुलकर बोल रहे थे, राहुल गांधी भी खुलकर बोल रहे थे। आप पहले आरोप लगाते थे कि अब इस देश में मुस्लिम जो कौम है उसके लिए आवाज उठाने वाली कोई पार्टी नहीं बची है, ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है। लेकिन इस बार तो ये मुद्दा भी लपक लिया उन लोगों ने आपसे। नहीं, बहुत अच्छा है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि भैया जब आप बोलते हैं तो वोट भी तो डालिए। कितने मुसलमानों को जिता पाए आप लोग बताइए? महाराष्ट्र में मैडम 48 लोकसभा की सीटें हैं। आप जो अपने आप को सेक्युलर बोलते और मुझे गाली देते, आपने एक मुसलमान टिकट नहीं दिया, तो आप वोट भी तो डलवा दीजिए ना। कैंडिडेट तो आप देते नहीं है और आप बोल रहे हैं। ठीक है, कब बोले हैं? जब पूरा प्रेशर बढ़ता गया तो बोलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में मेरी सरकार थोड़ी है, वहां पर सहारनपुर के एक शख्स की दुकान को लूट लिया गया। तो ये बहुत से वाकयात हैं। मध्य प्रदेश में 11 घरों को बुलडोजर लगाया गया, कोई नहीं बोलता। जब 4 जून से अब तक 10 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया, माशाल्लाह से ये जो पागल आदमी बैठा हुआ है आपसे बात करते उसी ने कहा, तो बोलिए ना, बोल के वोट भी डलवाइए ना। वोट क्यों नहीं डलवा पाते आप लोग? जिता क्यों नहीं पाते पार्लियामेंट में? एक सवाल है बहुत पुराना मेरा, लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगी। आपके साथ जनता 1-2-1 खेल रही है। 14 में 1, फिर 19 में 2 इम्तियाज जलील साहब जीते थे, लेकिन इस बार मामला फिर गड़बड़ा गया और आप एकमात्र अकेले। उनके तो सांसद बढ़े हैं ना सर, राहुल गांधी के भी बढ़े हैं और अखिलेश यादव के भी बढ़े हैं। आपको बस सुनते हैं लोग, असद भाई की तकरीर सुननी है, लेकिन किसी और... नहीं कोई बात नहीं। उनके बड़े हैं मगर मुसलमानों के तो कम हो गए ना। यही तो मेरी शिकायत है कि भैया आप लोग बढ़ रहे हैं, हमारे वोटों से बढ़ रहे हैं, हमारे टूटे हुए घरों पर आप बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर आप बढ़ रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां बेवा और यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िए ना, मगर कम से कम हमको जिंदा रखकर पार्लियामेंट में तो लेकर आइए। ये कौन सी मोहब्बत है? तो एक तरफा मोहब्बत है। तो और मैडम मैं अकेला हूँ, आप मुतमईन रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहले भी मैं बहुत बेबाकी से बोलता था और ये बीजेपी और इन लोगों पर काबू पालूंगा। फिक्र मत करिए, अपनी बात को करता रहूंगा।
सवाल यह है कि जब जनता मुझे जिताकर भिजा रही है तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। और मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, और उसी बोलने की वजह से आज प्राइम टाइम पर माशाल्लाह आप मुझे कई मर्तबा बुला चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कहा कि देखिए लोकसभा में 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया, गला घुटा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ जनता ने मुझे सरकार में बिठाया है। 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, टीडीपी जेडीयू के साथ ट्रिपल अलायंस में हमारी सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन ये लोग हमारा गला घुट रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि विपक्ष लगातार, मुझे लगता है आप भी उस दिन उस रोज मौजूद होंगे, 2.5 घंटे तक लगातार नारेबाजी करता रहा। राज्यसभा में जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो वॉकआउट कर। भाई वो बायोलॉजिकल कहां है प्रधानमंत्री के उनका गला घोट दिया जाएगा? है कोई हिम्मत कर सकता है? चलिए अगर बायोलॉजिकल है तो कैसे उनका गला घोटा जाएगा? वो प्रधानमंत्री है और उन्होंने कहा कि मेरी आज आवाज भी अच्छी निकल गई 2.5 घंटे। वो तो बोलते रहे अपनी बात को। कहां से शुरू किए? पूरे मुगल आजम की स्टोरी प्रधानमंत्री उस दिन भाषण में दे दिए। खुद कई बीजेपी के मंत्री सो रहे थे जब प्रधानमंत्री कह रहे थे गलती से कैमरा पड़ गया तो बीजेपी के लोगों को उठाना पड़ा मिनिस्टर को। तो प्रधानमंत्री तो पूरा माने 2.5 घंटे का भाषण पूरे मुगल आजम की पिक्चर बोल दी उन्होंने, स्टोरी बोल दी। तो वो सबसे बोरिंग स्पीच थी 10 साल में प्रधानमंत्री की। तो बोलते गए। अपोजिशन का प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री को अगर वो रुक जाती और बोलते कि बोलिए आपको क्या बात बोला, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग उन्हीं को सुने, उन्हीं की आवाज को सुने। दूसरों को तो सुनना चाहते नहीं प्रधानमंत्री, तो उसको कौन चेंज करेगा? टाइम अलॉट होता है ना वैसे साहब, आपको तो पता होगा लोकसभा में टाइम अलॉट होता है। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो टाइम अलॉट होता है और टाइम अलॉट हो गया, मगर रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और अपोजिशन पार्टीज ने प्रेसिडेंट एड्रेस में जो मुद्दों को उठाया था तो उस पर बोल ही नहीं रहे प्रधानमंत्री। नहीं पर विपक्ष ने तो बोला ना, वैसे साहब सुनिए ना। नहीं वो राज्यसभा में बोल रहे थे, 134 मिनट पीएम ने बोला पहले दिन लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 90 मिनट बोला, राहुल गांधी 100 मिनट बोले, 29 मिनट अखिलेश बाबू बोले, 33 मिनट एराजा, क्योंकि हर सांसद पर 2 मिनट का टाइम अलॉट होता है। तो 8 घंटे बीजेपी को मिली थी, वो तो जनता ने दिया उनको टाइम ना, 240 सांसद भेजकर। तो इसमें क्या रोना धोना, सुनना तो चाहिए ना। बात तो सही है। आज की डिबेट आपको पसंद जरूर आई होगी, तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस डिबेट को देखने के बाद यदि आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।